चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बंदा तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम्हें उससे अपनी रिस्पेक्ट करवानी हो तो तुम क्या करोगे? अरे ऐसे कैसे कोई मेरी बेइज्जती कर देगा, इतना मारूंगा ना मैं उसे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और हम सब भी तो यही करते हैं। जब भी कोई बंदा हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है या हमारी बेइज्जती करता है तो हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। ऐसे में हम उस बंदे पर गुस्सा करने लगते हैं या फिर उसे मारने लगते हैं, क्योंकि हमसे अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं सही जाती। हमें चाहिए कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, पर किसी से भी अपनी रिस्पेक्ट करवाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो फिर इसके अलावा हम क्या करें जिससे वो बंदा हमारी रिस्पेक्ट करने लगे? तो सुनो, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 7 साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके तुम सामने वाले बंदे से इंस्टेंटली अपनी रिस्पेक्ट करवा सको। वीडियो में बताई गई हर एक ट्रिक बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, इसलिए एक भी ट्रिक को मिस मत करना। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कई बार सामने वाला बंदा हमें अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे देखकर हम भी अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं, पर ये तरीका गलत है। इसके अलावा तुम पोज ट्रिक का इस्तेमाल करो। जब भी सामने वाला तुम्हें गुस्से में आकर बोलने लगे तो तुम 2-3 सेकंड का पोज लो, उसके बाद उसे रिप्लाई करो। एग्जाम्पल के लिए, ओए तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है अब। अच्छा, इस तरह से पहले 2-3 सेकंड का पोज लो, उसके बाद रिप्लाई करो। इससे तुम सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये बात डाल रहे हो कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे गुस्से से। उसे तुम्हारी पावर को महसूस करने दो और वो उसी वक्त तुम्हें गुस्सा दिखाना बंद कर देगा। अगर कोई बंदा तुम्हारी बेइज्जती करता है तो उसे तुम इनडायरेक्ट वे में ये बिलीव करवाओ कि तू इमेच्योर है, तू बच्चों की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि कोई बंदा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तो तुम उसे मजाक मजाक में कह दो, मुझे लगा था कि तुम बड़े हो चुके हो, पर तुम तो अभी भी बच्चों की तरह बातें करते हो, तुम बच्चों की तरह बिहेव करते हो। और वो बंदा उसी वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देगा। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, जो 16 से 22 साल के लड़के हैं, वो लड़के बाकी लड़कों के सामने एक मैच्योर मैन की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर तुम उसे इनडायरेक्ट वे में इमेच्योर बोलोगे तो ये बात उसे बहुत ज्यादा हिट करेगी। वो तुम्हारे सामने इमोशनली वीक पड़ जाएगा और अगली बार वो तुम्हारा मजाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचेगा। बस इस बात का ध्यान रखो कि तुम उसे ये बात मजाक मजाक में ही बोलो, ताकि सामने वाला हर्ट ना हो। बस वो सोच में पड़ जाए कि क्या मैं सच में बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। पर अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल गुस्से में आकर किया जाए तो इससे सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। अगर कोई बंदा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो तो ज्यादा कुछ मत करो, बस उसकी आंखों में आंखें डालो और हल्की सी स्माइल दो, कुछ इस तरह से। क्या यार ये बंदा। ऐसे करने से उसकी हंसी एकदम से रुक जाएगी और वो इंस्टेंटली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगा। ये ट्रिक सुनने में सिंपल लगती है, पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है सामने वाले पर। मैंने भी इस ट्रिक का इस्तेमाल काफी बार किया है। एक बारी तो सामने वाला बंदा मुझसे इतना ज्यादा डर गया था कि वो मेरे सामने हमेशा नजरें झुकाकर बात करने लगा था। इस बात का ध्यान रखो कि इस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल तुम सिर्फ तभी करो जब तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत पड़े। वर्बल कॉन्फ्लिक्ट के समय अपनी वॉइस को क्लियर रखो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के समय अगर एक बार भी तुम्हारी जुबान फिसली या फिर गलती से तुमने कोई शब्द तुतला के बोल दिया तो समझो वही तुम्हारी पावर डाउन हो गई। उसके बाद सामने वाला बंदा सबकॉन्शियसली तुम्हें हल्के में लेने लगेगा और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि वर्बल कॉन्फ्लिक्ट के समय तुम हर एक वर्ड को क्लियर तरीके से बोलो। जब तुम दो लोगों के बीच में वर्बल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो सामने वाला बंदा कॉन्फ्लिक्ट जीतने के लिए ऊंची आवाज में बोलने लगेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के वक्त बंदे के इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए बंदा हड़बड़ाहट में आकर ऊंची आवाज में बोलने लगता है और सामने वाले को ऊंची आवाज में बोलते देख तुम भी ऊंची आवाज में ही बोलने लगोगे। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा और दोनों एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना। सामने वाला बंदा जब ऊंची आवाज में बोलने लगे तो तुम्हें अपनी आवाज को शांत रखना है। तुम्हारी शांत आवाज को सुनकर सामने वाला बंदा अनकॉन्शियसली तुम्हें कॉपी करने लगेगा और वो भी अपनी आवाज को शांत कर लेगा और ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि वो बंदा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे।
अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि 3-4 लोग मिलके तुम्हारे साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो मेरे भाई ये सिचुएशन बहुत बेकार है। वो सभी मिलके तुम्हें बड़ी बुरी तरह से झाड़ेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए तुम 2 काम कर सकते हो। पहले तो तुम ये ध्यान रखो कि तुम ऐसा कुछ बोलो ही ना जिससे ये नौबत आए कि 3-4 लोग इकट्ठे मिलके तुम्हारे साथ कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर तुम कुछ दमदार भी बोल दोगे ना फिर भी उनपे कोई असर नहीं होने वाला, उल्टा वो तुम्हारी और ज्यादा बेइज्जती करेंगे। पर अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस ही चुके हो तो भाई कैसे ना कैसे करके तुम उस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करो। जैसे कि तुम बहाना लगाकर बाथरूम चले जाओ और जब तुम वापस आओगे तो तुम ये नोटिस करोगे कि वो लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग जिस फ्लो में तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे वो फ्लो टूट चुका होगा और मामला शांत हो चुका होगा। कई बार बंदा क्या करता है कि जब कोई उसका मजाक उड़ाता है तो वो बंदा कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने खुद का ही मजाक उड़ाने लग जाता है। उसके बाद लोगों के सामने उसकी इमेज ही ऐसी बन जाती है कि ये बंदा तो खुद अपनी वैल्यू नहीं करता तो हम इसकी वैल्यू क्यों करें। फिर लोग उस बंदे को लाइटली लेने लगते हैं, वो बार बार उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो बेचारा बंदा सोचता है कि मैं तो किसी को कुछ उल्टा भी नहीं बोलता फिर भी लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। जब भी किसी का मन करे वो बिना हिचकिचाहट के मेरा मजाक उड़ा देता है। सभी लोग बहुत बेकार हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्त, लोग बेकार नहीं है, बस तुम लोगों को समझ नहीं पाए। मैं समझाता हूँ तुम्हें। अगर तुम लोगों को ये शो करोगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कि तुम्हारा कोई भी मजाक उड़ा दे तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, तो लोग तुम्हारी वैल्यू करने की बजाय तुम्हारी वैल्यू को और ज्यादा डिग्रेड कर देंगे। ऐसा करके वो तुम्हें इनडायरेक्ट वे में ये बता रहे होंगे कि अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं भी है तो भी यही माइंडसेट रखो कि हाँ मेरी वैल्यू है। अपना मजाक मत उड़ाओ, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो और बाकी लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में रिस्पेक्ट हासिल करना तुम्हारा हक है, पर ऐसा ना हो कि तुम खुद लोगों की डिसरिस्पेक्ट करो। अगर तुम खुद किसी की डिसरिस्पेक्ट करो तो जल्द से जल्द अपनी गलती को मान लो। तुम मेरी ऑडियंस में आते हो मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम लोगों की डिसरिस्पेक्ट करो। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो कमेंट जरूर करना। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट भी मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है।